नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली की। और कनिष्ठ उंगली पहुंची नहीं है सूर्य के पहले पर्व तक। जब इस प्रकार की उंगलियां होती हैं और पहले पर्व पर ये कट का निशान लग जाता है तो ये वो बात होती है कि व्यक्ति अपने काम में स्थिर नहीं रह पाता। यानी कि वो ऐसे व्यक्ति में अधीरता ज़्यादा होती है, जल्दबाजी ज़्यादा होती है, उसके कारण वो अपने कामों को खुद बिगाड़ लेता है। यानी जब किसी काम की परिपक्वता को सीख जाता है तो तब उसको छोड़ने की सोचता है। ऐसा आपके साथ हो सकता है, इस बात से आपको बचना है। ये पहला पट इस बात को बताता है, ये सूर्य के पर्व तक ना पहुँच रहा। कुल मिलाकर याददाश्त भी ठीक है, भाषा शैली भी ठीक है। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली, फिर वही बात, आपका सूर्य की उंगली यहाँ जाकर के यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। और इसके सेकंड पर्व और फर्स्ट पर्व यानी बौद्धिक पर्व और व्यावहारिक पर्व दोनों के ऊपर कट लगे हुए हैं। आपको अपनी व्यावहारिकता के अंदर जो गुण पैदा करने हैं, किसी जल्दबाजी से बचना है, किसी आवेश से बचना है, किसी क्रोध से बचना है, इन चीज़ों को नियंत्रण में रखना होगा। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आवेश में आने के बाद ऐसा व्यक्ति अपने कामों को ठुकरा देता है, अपनी ऊंचाई को ठुकरा देता है। वैसे किसी मान सम्मान में कमी के यहाँ पर कोई संकेत नहीं है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ कुछ टेढ़ापन लेकर के जाती शनि की उंगली, यानी कह सकते हैं आपके जीवन के अंदर। साथ ही साथ एक मोटा कट ये भी है, यानी कि धन का संघर्ष व्यक्ति के जीवन में ऐसे के में अवश्य होता है। साथ ही साथ शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी जब जब आपके जीवन में आए तो उसमें आपको शनि को मनाना होगा, नहीं तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम लगातार स्वास्थ्य के साथ भी और धन की संघर्ष के लिए भी चलती रहेंगी। अब बात करते हैं आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व पर भी पहले पर्व पर ही यहाँ पर कट का निशान आ गया। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है ईश्वर की आस्था के लिए, यानी कि ईश्वर की आस्था सामान्य रूप की पहले पर्व पर कट लग जाए। दूसरी बात, भगवान की आप पर जो है आपके कर्म से इतने मजबूत आप पुण्य पिछले नहीं लेकर के आए हैं कि उससे आपका काम चले, इसलिए आपको भगवान की पूजा भी करनी होगी और अपने कर्म पर भी ध्यान होगा। साथ ही साथ एग्रेशन से, जल्दबाजी से आपको बचना होगा। चारों उंगलियों ने बताया जल्दबाजी से बचें, स्थिरता रखें, अपने काम में बार बार बदलाव ना करें, वरना दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाला आपका ये बृहस्पति का पर्व भी है। बुध रेखाओं की बात करता हूँ, बहुत बढ़िया 3 रेखा मिल गई। बुध पर्वत समपर्वत है, बुध पर्वत पर 3 रेखाएं भी खड़ी हैं, यानी कैसी भी स्थिति है धन के आगमन निरंतर रूप से आपके पास बने रहेंगे। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। सूर्य पर्वत की बात करता हूँ, दोनों रेखाएं सूर्य पर्वत की साइड में निकल गई हैं और नीचे से आपको ट्रायंगल जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं, ये एक दूसरे के साइड से इस प्रकार से रेखाएं निकल गई हैं, यानी ओवरलैप किया और इसके कारण से ज़िंदगी के अंदर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ा। हाँ, एक बात ज़रूर है, यदि आप थोड़ा सा प्रयास करते तो आप राज्य सरकार के टेंडर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कुल मिलाकर कोई ठेका हो उससे उठा सकते हैं फ़ायदा। और यदि मेहनत करते सही उम्र में तो आप राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकते थे। अब बात करते हैं आपके पास सीधा यहाँ आपके शनि के पर्व की। शनि का पर्व और शनि के पर्व पर एक बड़ा विकट ट्रायंगल लगभग बन गया 65 की एज के बाद, यानी 65 वर्ष के बाद जीवन के अंदर सब प्रकार के आनंद आपके पास होंगे। पूरे पर्वत को घेर लिया है, यानी सभी चीज़ से आप उस समय पर संतुष्ट होंगे। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधे बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, मंगल से एक रेखा उठ जाए, व्यक्ति के पास स्वयं का मकान जरूर होता है, कई बार देखने में आता है। यदि अपने स्वयं का नहीं होता तो पैतृक संपत्ति का होता है। कुल मिलाकर के थोड़ी सी सा झाड़ी टाइप की रेखा जो साइड में खड़ी है, इनमें कह सकते हैं कि जीवन के अंदर थोड़ा सा संघर्ष व्यक्ति के अंदर आर्थिक स्थितियों को इकट्ठा करने में लगता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा बहुत ही अनुकूलता से चल करके और 2 विभागों में सीधी बिट गई, एक बृहस्पति पर्व को गई, एक शनि पर्व को गई, यानी कुल मिलाकर के ये अच्छा संकेत होता है। अच्छा, किसी भी प्रकार से यहाँ कोई भी बीमारी का इस समय तक रोग नहीं है। हृदय के अंदर किसी के प्रति कोई बुराई के भाव नहीं है। अगर किसी के काम नहीं आ पाते हैं तो कोई आपके काम भी नहीं आता है। तो कुल मिलाकर आप बहुत ही हृदय से व्यक्ति अच्छे हैं। अब बात करते हैं आपके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत, मंगल रेखाएं निकल करके बहुत संघर्ष, ये व्यक्ति को रेखाएं होनी
कोई भी हाथ में रेखा होना हो, लेकिन ये अनिवार्य रेखाएं होनी आवश्यक हैं। जब ये अनिवार्य रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति में संघर्ष की क्षमता को दिखलाती हैं, यानी ऐसा व्यक्ति संघर्ष करता है, और जब संघर्ष करता है तो व्यक्ति अपने जीवन का पालन करता है। तो कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में संघर्ष दिखती हैं। आप आलसी नहीं हैं, आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। इसके बाद बुद्धि रेखा की बात करूँगा। बुद्धि रेखा, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो लगभग 30 वर्ष तक बहुत संघर्ष कराएंगी, इसके बाद ढलवा होकर के नीचे पहुँच जाएंगी। जब ये इतनी ढलवा नीचे चंद्र पर्वत की तरफ देखती है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कई बार घबरा जाता है कि ऐसा मैं क्या करूं, जो मैं मतलब ऊंचाई से नीचाई में ये मेरा ऐसा क्या हो जाएगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, या मेरा व्यापार तो फेल नहीं हो जाएगा। इस प्रकार के टेंशन व्यक्ति के अंदर लगे रहते हैं। तो ये अपने आप में है। इसके साथ एक रेखा को मैं साथ के साथ बोल देता हूँ। ये यहाँ से आपको व्यापारिक रेखा है, और इस व्यापारिक रेखा ने भाग्य रेखा के साथ एक ट्रायंगल बना दिया है। यानी ये एक बहुत अच्छा संकेत होता है। जब भाग्य रेखा के साथ यहाँ त्रिभुज बन जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर अपने कर्म से व्यक्ति स्वयं का भाग्य बना लेता है। तो ये बहुत अच्छे ट्रायंगल के जो ज्योतिषी लोग जिक्र करते हैं, ये उनमें से एक अच्छा ट्रायंगल है जो आपको कर्म के द्वारा आपको आपकी ऊंचाइयों को दिलाएगा। आइए बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व की। कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई बड़ा रोग नहीं। यहाँ पर स्पष्ट आपका मंगल पर्वत है। नीचे का चंद्र पर्वत है। बहुत सारी संघर्ष रेखा यहाँ से नजर आती हैं। अगर यहाँ देखें तो मणिबंध के आसपास इतने सारी रेखाएं आपके अंदर योजनाओं को बनाती हैं, आपको हिम्मत दिलाती हैं। आप परेशान हैं, आप टेंशन है, इस प्रकार को दिखलाती हैं। और यहाँ से निकलने वाली रेखाएं कुछ ऊर्जा दे रही हैं, ज़्यादा मानसिक चिंतन भी दे रही हैं, लेकिन कुछ ऊर्जा भी दे रही हैं। अब बात करूँगा इसके बाद सीधा आपकी भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा, और यहाँ से बिल्कुल एकदम दूर स्थान, जब तक घर से दूर स्थानों से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपके जीवन के अंदर आपको तरक्की नहीं मिलेगी। या तो अपने व्यापार में ऐसी भाग दौड़ जो दूर तक जाना पड़े, या जहाँ आपका जन्म स्थान से उससे दूर जाना पड़े, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास व्यापार, आपके पास जो माल लेने वाले व्यक्ति आते हैं वही दूर दूर से लेने के लिए आते हैं। तो यानी इस चीज़ में दूर का संबंध निश्चित रूप से करना होगा, तभी आपको अपने व्यापार में आपकी भाग्य रेखा चमकेगी। चलिए, ये एक संबंध हुआ। अब बताता हूँ एक और रेखा के बारे में। यहाँ देखिए, एक रेखा ये निकल करके ये जा रही है मंगल पर्वत से निकल के भाग्य पर्वत की तरफ। मंगल पर्वत से भाग्य तरफ की रेखा का मैंने फिर वही बताया कि मंगल यानी व्यक्ति अपनी विशेष मेहनत के द्वारा अपने जीवन के अंदर तरक्कियों को प्राप्त करता है। कुछ आड़ी रेखाएं थोड़ी बहुत काटती हैं तो पत्नी से थोड़ा बहुत विवाद होता है, कुछ ज़्यादा बुरी बात नहीं है। चलिए, अब ये आपके यहाँ पे हो गया। अब यहाँ एक एक्स का बताता हूँ। ये यहाँ पर केतु पर पर्वत पर बना ये एक्स व्यक्ति के जीवन के अंदर ये बहुत रुकावटें डालता है, संघर्ष करवाता है, तब व्यक्ति का जीवन बनाता है। यहाँ आस्था की बात करें तो वो कहीं भी नज़र नहीं आती। आइए बात करता हूँ राहु पर्वत। तो वहाँ किसी प्रकार का कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं जिससे आपको लॉटरी का योग लग सके। इसके बाद बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, यहाँ सामान्य शुक्र पर्व, और सामान्य शुक्र पर्व या व्यक्ति के पास सामान्य सुख सुविधाएं सब प्रकार की रहता है। बहुत ज़्यादा लग्जरी जीवन की रेखाएं यहाँ पर नहीं है। अब बात करेंगे हम आपकी यहाँ सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ अगर चलती है तो लगभग जाकर के शुरू में जीवन का बहुत संघर्ष है, और उसके बाद में अनुकूल होती हुई ये चली जाती है, और इसके बाद में ये पहुंचती है लगभग 75 वर्ष की आयु के आसपास। तो आयु रेखा भी अच्छी हो गई। सारी रेखाओं, सारे पर्वतों, सभी चीज़ों के बारे में बताया। आपके सवाल ले लेता हूँ। मेरा भाग्य कैसा? सर बिल्कुल भाग्य को मत कोसिए, ये बहुत अच्छा हाथ है, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। जब आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना लोगों से मैं सुखी हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपके जीवन में संघर्ष है। आपकी भाग्य रेखाओं को कई जगह राहु रेखाओं ने यहाँ पर काटा हुआ है, जिसकी वजह से अड़चनें व्यक्ति के जीवन के अंदर चलती रहती हैं, और उसके कारण व्यक्ति कुछ संघर्ष करता है। तो जीवन में संघर्ष सबके साथ है। लड्डू हाथ में लेकर कोई बहुत ही आराम से खाता है, तो आप संघर्ष करके आपका भाग्य अच्छा है, आप चिंता ना करें। बिजनेस कौन सा करें, ये आपने मुझसे पूछा। इसके लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो अपने कार्यों में स्थिर रहना है। काम आपका बनता है। कोई यदि आपका कुटुंब का काम हो,
क्योंकि भाग्य रेखा का नीचे संपर्क से निकलना, यदि कोई कुटुंब का काम हो तो वो भी अपने आप में आपको फलित होगा। नंबर 2, अगर ऐसा नहीं है तो फाइनेंस संबंधित आप कोई भी काम करेंगे तो वो भी आपको फलित होगा। उसको बिल्कुल कागजों से मजबूत करके फाइनेंस के काम जो होते हैं उनमें कर सकते हैं, या किसी फाइनेंस सिस्टम वाले व्यक्ति के यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं, तो उसमें आपको अच्छा लाभ दिखाई देता है। साथ ही साथ खाने पीने के जो काम हैं, जैसे रेस्टोरेंट है, जैसे बेकरी है, या कभी कभी तो मैंने देखा है कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ चाउमीन के ठेले लगाते हैं और एक दिन में हज़ारों रुपए कमाते हैं। तो कुछ भी है, अपने अपने स्टैंडर्ड के अनुसार आप कोई भी खाने पीने की, बहुत से लोगों खाने का सप्लाई ही करते हैं डिब्बों में, तो ये किसी भी प्रकार से है, आपको खाने पीने के काम से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये आपके मेरे हिसाब से काम बनते हैं। मुझे संघर्ष बहुत करना पड़ता है, अच्छा समय शुरू कब? निश्चित रूप से आप लगातार अच्छे समय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैं यहाँ पर कोई ख़राब समय नहीं कहूँगा, आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस प्रयास रखिए, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कुछ उपाय बता दूंगा और आगे तरक्की है। मेरे हिसाब से तो आपका समय थोड़ा सही है और आगे और अच्छा होने वाला है। क्या ज़मीन संबंधित व्यवसाय कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ना करें, आपको फलित ही नहीं है, आपका समय बर्बाद होगा। आप भाग दौड़ में भागते भागते परेशान हो जाएंगे और आपसे एक प्लॉट भी नहीं बिक पाएगा। भविष्य कैसा रहेगा? उत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, सब चीज़ों से संपन्न रहेगा। तो चलिए अब बताता हूँ मैं आपको उपाय। सबसे पहले एक बेहतरीन सा पोखराज इस उंगली के अंदर पहनिएगा। ये आपको सही डिसीजन के साथ साथ आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, पैसा की आमदनी, संतान सुख, सब कुछ आपको अकेला रतन आपका बनता है। इसे पहन सकते हैं। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो हमसे संपर्क करें, हम आपके स्थान तक पहुंचा भी सकते हैं और सैंपल दिखला भी सकते हैं। साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिएगा। मंगलवार का प्रसाद हो सके तो बांटिएगा, और हनुमान अष्टक पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आपको ये पूजा नित्य आपको पढ़नी है। साथ ही साथ रुद्राष्टकम का लिंक मैं भेज दूंगा, रुद्राष्टकम भी पढ़ें। अपने जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।